नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। इसके अंदर हमने पहले एक ऑब्जेक्ट की बात की थी, उसके अंदर हमने देखा था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हम किस तरह से बनाते हैं, जो फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, साइड व्यू है। तो आज फिर हम एक और नया ऑब्जेक्ट लेंगे और उसका जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाएंगे। तो पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, जो हमने पढ़ा था कि फ्रंट व्यू जो है उसके नीचे टॉप व्यू बनता है और फ्रंट व्यू के लेफ्ट में राइट हैंड साइड व्यू बनता है और इसके राइट में लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनता है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। चलिए एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इस तरह का हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। इसकी हमें कुछ डायमेंशंस दी गई हैं, तो ये हमें जो डायमेंशंस हैं वो ले लेनी है। और यहाँ पर हमें एक एरो दिया गया है। मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरह का एरो दिया गया है कि हमें जो है इसको इस तरफ से देखना है और इस तरफ से ही फ्रंट व्यू होगा, तो वो हमें बनाना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन को लगा लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो रेफरेंस लाइन है ये XY रेफरेंस लाइन है और यहाँ पर अब हम फ्रंट से जब इस तरफ से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा। जब भी आप फ्रंट से देखते हैं या कोई भी व्यू देखते हैं तो आप इमेजिन करते हैं कि आप उसको दूर से देख रहे हैं। जब दूर से देख रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा, ये वाली साइड दिखेगी सामने से, बिल्कुल सामने से जो भी चीजें दिख रही हैं तो वो जो है आपको इस तरह से लाइंस लगा के हम दिखा रहे हैं कि ये चीजें दिखेंगी सामने से। ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस दिखेगा। तो अब इसी को ड्रा कर देना है बस। अब यहाँ पर देखिए ये 30 है, यहाँ पर ये डायमेंशन जो है ये 10 है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये 20 है और ये 5 दिया गया है, एक स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ पर ये भी 5 होगा। तो ये हमें दिया गया है। तो अब यहाँ सबसे पहले हम ये वाली जो रेक्टेंगल है 30 और ये 10 की, इसको हम ड्रा कर लेंगे। तो इनफ स्पेस आपको छोड़ना है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रा कर लेना है। ये क्या हो गई 30 की और ऊपर ये हो गई 10 की, ये हमने बना ली। अब इसके ऊपर ये 20 की और 5 की, ये वाले जो फेस है ये वाला देखिए, ये 20 और ये 5, फिर 20, एक यहाँ पर हमें इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लेनी है। ये 20, ये 5, ये 20, ओके। और सेम जो है नीचे की तरफ हमें बना लेनी है, क्योंकि सेम डायमेंशन है इसके, तो सेम जो है हम नीचे की तरफ बना लेंगे। अब जो डायमेंशनिंग है वो हम कर देते हैं। यहाँ से हम एक्सटेंशन लाइन लेंगे, बिल्कुल लाइट लाइन लेनी है, एक्सटेंशन लाइन इस तरह से हल्की सी इससे दूर रखनी है ऑब्जेक्ट लाइन से। और यहाँ पर हम इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं कि ये है कितने। ध्यान रखिएगा कभी भी ऑब्जेक्ट लाइन को मत काटना है जो डायमेंशन लाइन के साथ, जैसे यहाँ पर नहीं आप दे सकते, यहाँ पर नहीं देनी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लाइन को काटेगी। तो इसलिए हमने थोड़ा ऊपर इसको दिखाया है। ये है कितनी हमारे पास, ये है हमारे पास 30। तो हम इस तरह से इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे। तो ये जो है 30 है हमारे पास, और ये जो है हमारे पास ये कितनी है, यहाँ पर डायमेंशनिंग दिखा देते हैं। ये कितनी है हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि ये जो है 5 है। तो ये डायमेंशनिंग कर दे। अब ये जो है ये कितनी है 20 है, तो इसको हम दिखाएंगे प्रॉपरली, हमें डायमेंशंस को दिखाना है तो हम यहाँ पर दिखा लेते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन लाइन आ जाएगी, यहाँ से हम एक एक्सटेंशन लाइन ले लेंगे और ये जो है प्रॉपरली हम दिखा देंगे कि ये कितनी है हमारे पास 20 है। तो इस तरह से हम दिखाएंगे। कभी भी ऑब्जेक्ट लाइन को डायमेंशन लाइन के साथ नहीं काटना, ऑब्जेक्ट लाइन को एज ए एक्सटेंशन लाइन यूज नहीं करना कि यहाँ पर ही दिखा दे। हम प्रॉपरली आपको इस तरह से दिखानी है। तो यहाँ पर आपने सारी डायमेंशन दिखा दी हैं। ये कितना है हमारे पास, ये 10 है, तो यहाँ पर आप एक्सटेंशन लाइन लेंगे इस तरह से और इसको भी आप प्रॉपरली जो है एरो लगाएंगे और यहाँ पर दिखा देंगे कि ये क्या है, हमारे पास 10 है। तो ये जो है हमने ये सिस्टम पढ़े थे, अलाइन सिस्टम, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम की एक ही डायरेक्शन के अंदर गैप के बीच में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, डायमेंशन लाइन के बीच में गैप बनाकर, और एक ही डायरेक्शन के अंदर हम ये नंबरिंग कर रहे हैं। किसी तरह से कर सकते हैं, अलाइन सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रंट व्यू बन जाता है। अब हमें क्या करना है, टॉप व्यू को बनाना है। अगर हम फ्रंट व्यू की बात करें, अगर हम इसको लेंथ मान लें, इसको हाइट मान लें, या इसको विड्थ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको लेंथ मान लें और हाइट मान लें, तो फ्रंट व्यू में हमें लेंथ प्लस हाइट को देखना होता है। अब टॉप व्यू के अंदर क्या देखेंगे, टॉप व्यू यानी कि जब आप इसको ऊपर से देखेंगे, तो टॉप व्यू में देखेंगे तो आपको क्या चीज दिखेगी, ये आपको स्क्वायर दिखेगा 5 का, और आपको ये जो है ये चीज दिखेगी। इसको इरेज कर लेते हैं, जो फ्रंट व्यू में हमें दिखा था इसको सबको इरेज कर लेते हैं। अब टॉप व्यू में क्या क्या दिखेगा वो देख लेते हैं। ये जो फेस है ये दिखेगा, और ये जो है हमारे पास ये हमें दिखेगा, बस उसके नीचे तो कुछ नहीं दिखेगा।
यानी कि ये फेस दिखा जो स्क्वायर है 5 का, और ये फेस हमें दिखा जिसके अंदर ये जो विड्थ है हमें 50 मिली और ये लेंथ जो है 30 है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है, लेंथ प्लस विड्थ मिलती है टॉप व्यू के अंदर। देखें तो ये जो 30 है, अब यहाँ पर देखिए ये भी 30 था, तो इसको हम नीचे की तरफ उतार लेंगे। तो इसको हम जो है प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से ले लेंगे और इस तरह से ये हम लाइन ले लेंगे। अब ये बिल्कुल लाइट लाइन होनी चाहिए, तो इनफ स्पेस आपको जितना आपने यहाँ छोड़ा है उतना ही नीचे छोड़ेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको व्यू लिखना है कि ये कौन सा है। पहले लाइट लाइन लगाएंगे, 2 लाइट लाइन लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आपको इस तरह से अच्छी तरह से लिखना है, ऐसा नहीं कि रफ हैंड आप लिख दें। तो आपको लिखना है कि ये कौन सा है, फ्रंट व्यू है। लाइट लाइन लगाकर लिखना है। यहाँ आपको ये डार्क दिख रही होगी, लेकिन आपको लाइट लाइन लगानी है, प्रॉपर आपको फ्रंट व्यू लिखना है। इसी तरह से टॉप व्यू, साइड व्यू सब लिखने हैं। तो यहाँ पर फिर आप जो ये प्रोजेक्शन आई है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो इनफ स्पेस छोड़कर हम एक लाइन लगा लेंगे। ये कितनी होगी 30 और ये कितना होगा 50। तो यहाँ से यहाँ तक ही 50 है, क्योंकि ऊपर से प्रोजेक्शन उतारी जब हमने तो ये तो 30 था। अगर सारे डायमेंशन mm में ले रहे हैं तो ये 30 mm था, ये 30 हो गया। और फिर ये तो आपने ले लिया जब टॉप से देख रहे हैं, ये कितना होगा, ये 50 है। तो ये क्या है, हमारे पास 50 है। तो यहाँ पर भी आप जो है डायमेंशनिंग जो एक्सटेंशन लाइन लेकर और यहाँ पर डायमेंशनिंग दिखा देंगे कि ये कितना है। अब हमारे पास ये हो गया 50, तो यहाँ पर ये आपने दिखा दिया। अब जैसे ये 30 था, यहाँ पर भी दिखा सकते थे, एक जगह दिखाना है बस, बार बार जो है डायमेंशनिंग नहीं करनी। तो ये 50 हो गया। अब देखिए ये जो बीच वाला स्क्वायर है 5 का, तो ये भी हमें बनाना है। तो ये जो है इसके बिल्कुल बीच में है, तो आप जो है बिल्कुल बीच में इसके एक स्क्वायर बना देंगे जो कि 5 mm का है, और ये आप दिखाई चुके हैं। तो इस तरह से ये टॉप व्यू बन जाता है। तो ये फ्रंट व्यू हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे ये बन गया हमारा टॉप व्यू। अब साइड व्यू बनाना है। अगर हम इसको इस तरफ से देखें, यानी कि लेफ्ट साइड से देखें, तो ये व्यू कहाँ पर बनेगा, फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा। तो सबसे पहले हमें एक लाइन ले लेनी है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी इस एक्स वाई के, यानी कि 90 डिग्री पर एक लाइन ले लेंगे इस एक्स वाई के, और इस पॉइंट से हम 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे, एक लाइन ले लेंगे। तो ये भी हमें प्रॉपर स्पेस के बाद लेनी है ये लाइन, और यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना लेना है। अब यहाँ से ये जो कोई भी हमारे जो कॉर्नर हैं ये वाले जो भी हमारे पास है, तो यहाँ से हम प्रोजेक्शंस ले लेंगे और इस लाइन के साथ मिला देंगे। यहाँ से मिला दिया, यहाँ से मिला दिया, यहाँ से मिला दिया, बिल्कुल लाइट लाइन के साथ आपको ये काम करना है। उसके बाद इन्हीं लाइंस को जहां जहां पर ये 45 डिग्री पर कट की है, इनको ऊपर ले लेंगे, सीधा ऊपर ले लेंगे। कहां तक लेंगे, इसकी हाइट तक ले लेंगे लगभग, तो यहाँ तक ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से बिल्कुल पैरेलल लाइंस आपको लगा देनी है, जैसे ये लगाई, यहाँ से ये लगाई, जो इन लाइंस को कट करती चलेगी। ऐसा क्यों किया, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो साइड व्यू है उसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, साइड से देखेंगे तो ये एक, जैसे ये हमने विड्थ मानी है क्योंकि इसको लेंथ मान चुके हैं, ये विड्थ मिलेगी और ये जो है हमारे पास ये हाइट आएगी। अब देखिए यहाँ जब आप देख रहे हैं तो क्या क्या दिखेगा, देख लेते हैं उसको। तो जब आपने इस तरफ से देखा तो ये आपको ये दिखेगा, ये 50 वाला जो फेस है जिसको आप कह रहे हैं कि विड्थ है, तो ये आपको दिखेगा और ये आपको दिखेगा। तो यहाँ पर यानी कि आपको क्या मिला, विड्थ प्लस और क्या मिला, हाइट मिला, यही मिला। तो विड्थ कहाँ से मिली आपको, टॉप व्यू से, यानी कि जो ये विड्थ है, अब ये 50 जो है जो आपने विड्थ मान रखी है, ये पहली प्रोजेक्शन देखिए यहाँ तक, और ये जो है लास्ट वाली यहाँ तक, ये 50 है। अगर हम लाइंस लगाएं यहाँ पर, ये 50 वाली इस तरह से जो रेक्टेंगल है, तो आपको यहाँ साफ बनती दिख भी रही होगी, ये और ये। तो ये जो है हमारे पास रेक्टेंगल बन जाती है 50 की, जब हम इस साइड से देख रहे हैं। अब ये बनी कैसे, सिर्फ हमने इसकी जो प्रोजेक्शन लाइन ली, इसकी जो प्रोजेक्शन लाइन ली, उनके थ्रू ही हम बना रहे हैं। वहीं पर हमें विड्थ भी मिल जाएगी और हाइट भी मिल जाएगी। विड्थ कहाँ से मिलेगी, टॉप व्यू से मिलेगी, और हाइट कहाँ से मिलेगी, यहाँ पर देखिए फ्रंट व्यू से मिलेगी। तो हाइट हम यहाँ से ले रहे हैं, तो हाइट ये हो गई हमारे पास, क्योंकि मापने की जरूरत नहीं है, ये 20 है, ये भी 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है हम इसको मिला देंगे इस तरह से, तो ये हमें साइड भी मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पर ज़्यादा जो है कोई डायमेंशनिंग करने की जो है, या कहें कि मापने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दोनों की लाइन से ही हमें ये मिल गया। तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसको, ये बन गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड व्यू।
क्योंकि ये कहाँ पर बना है, हमने देखा कहाँ से है, लेफ्ट से देखा है, लेकिन फ्रंट व्यू के राइट में ये बना है। तो इस तरह से ये जो है आप डायमेंशनिंग कर सकते हैं। जो डायमेंशनिंग इन व्यू में नहीं दिखा सकते, आप साइड व्यू में दिखा सकते हैं। अगर इन व्यू में वो नहीं दिखा पा रहे आप और ऑब्जेक्ट को और डिटेल में दिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर सारी डायमेंशनिंग फ्रंट और टॉप में आ रही है तो इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डायमेंशनिंग रहती है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के 3 व्यू, 4 व्यू, कितने भी व्यू बना सकते हैं, जो हमने पहले भी बात की थी। अगर इसका राइट हैंड साइड व्यू हमें बनाना होता तो हम इस राइट की तरफ से देखते और वो कहाँ पर बनता, इस फ्रंट व्यू के लेफ्ट की तरफ बनता। तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये जो ऑब्जेक्ट हमने पढ़े हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर, उन्हीं ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर बनाकर देखेंगे कि किस तरह से उसके व्यू बनते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।